नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को माय ट्रेटर फ्रेंड से किया संबोधित। संसद भवन के मकर द्वार पर सियासी टकराव। राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार देसी गायों की नस्ल सुधारने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में भागीदार देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और इससे संबंधित रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मंत्री स्तरीय बैठक में के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण खनिज उस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं जिसमें दोनों देश भरोसेमंद और अलग अलग सप्लाई चेन स्थापित करना चाहते हैं। और इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी वाले जिन मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में दलील देंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान काले कपड़े पहनकर पहुंचने पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। दिलीप घोष ने कहा है कि यह सब सिर्फ ड्रामा करने के लिए है, ड्रामा करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक में कथित शराब घोटाले को लेकर विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आबकारी मंत्री आरबी थिम्मापुर में इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी विधायकों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने इसे प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए दावा किया है कि खुद शराब एसोसिएशन ने आबकारी विभाग में 6,000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रेट कार्ड का खुलासा किया है। भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष श्रीलंका भेजे गए हैं। नेशनल म्यूजियम में अवशेषों की पूजा अर्चना के बाद पालम एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए रवाना किए गए। ये अवशेष 4 से 10 फरवरी तक कोलंबो में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी में रखे जाएंगे। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद 11 फरवरी को ये पवित्र अवशेष वापस भारत लाए जाएंगे। भगवान बुद्ध के प्राचीन और पवित्र अवशेषों को दर्शन के लिए श्रीलंका भेजे जाने पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इसे केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक कदम बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के गंभीर आरोप मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को 2 दिन से मौका दिया जा रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कदम सदन के अंदर हुआ। गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर समझ लिया है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर रियाद पहुंचे। 28 जनवरी को सऊदी अरब के पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले पर हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। रियाद में हुई भारत सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक में भी दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया जिसमें स्किल डेवलपमेंट में अब तक की हुई प्रगति का जायजा लिया गया और स्किल युवाओं के लिए आगे के लिंकेज पर चर्चा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस समय आर्मेनिया के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है, जहां उन्हें आर्मेनियाई सशस्त्र बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और सैन्य बैंड के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री रॉबर्ट अबीसोगोमोनियन से मुलाकात कर सुरक्षा माहौल और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ये यात्रा दोनों देशों के साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की सुदृढ़ करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति पत्नी के साथ 6 दिवसीय दौरे पर कल भारत आएंगे और इस दौरे पर दोनों पक्ष तमाम द्विपक्षीय और वैश्विक हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी और उनकी पत्नी वेरोनिक हार्मनी 5 फरवरी को चेन्नई पहुंचेंगे और 10 फरवरी तक अलग अलग शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 9 फरवरी को नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने आज काकानगर को छठी अनुपम कॉलोनी घोषित किया है और इतना ही नहीं, अब काकानगर दिल्ली की पहली ऐसी कॉलोनी बन गई है कि जहां झाड़ू से नहीं बल्कि मशीनों से सफाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर लिखा कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने अपने भजनों और अद्भुत संगीत के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। आरबीआई की आज से शुक्रवार तक अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय एमपीसी का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का 13वां एडिशन आज से 17 फरवरी तक असम के मिसामारी में होगा। गाजियाबाद में 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदने से 3 लड़कियों की मृत्यु हो गई है। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस द्वारा अन्य कार्रवाई की जा रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर खोलने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेंटर और एक विदेशी भाषा स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय कम होगा और इससे यात्राएं तेज, सुगम और अधिक विश्वसनीय बनेंगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बाली चौकी तहसील में मंगलवार देर शाम एक दुर्लभ प्रजाति के बारहसिंगा का साहसिक रेस्क्यू किया गया और वन विभाग और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी और बहादुरी से ये रेस्क्यू संभव हो पाया। दिल्ली कैबिनेट ने होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि वैध राशन कार्ड धारक परिवारों को एलजीबी गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के साथ ही सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे प्रदेश में लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में छुपे आतंकियों के खिलाफ सेना एक साथ 2 बड़े ऑपरेशन चला रही है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के एक दूरदराज जंगली इलाके से सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी और इसे 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 1.1 करोड़ से अधिक छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है। आम जनता के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खुल गया है और हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान जा सकते हैं। शिमला जिले के चौपाल से पानवटा सहित साहिब जा रही एचआरटीसी की बस मंगलवार को उत्तराखंड के कमाड़ू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
देश के कई राज्यों में कोहरे का दौर जारी है और कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक के लिए उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई है। विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर उत्साह का माहौल है। बर्फबारी में पर्यटक स्नोबॉल का आनंद ले रहे हैं और पहाड़ी झरनों के बीच सर्दी की ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी कामकाज से जुड़ी अपनी सभी शाखाओं को 31 मार्च को जनता के लिए खुला रखें, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सके। भारतीय शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त देखी गई है, जिसमें सभी सेक्टरों में बढ़त हुई है, लेकिन आईटी शेयर में गिरावट से ये बढ़त सीमित रही। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्र सरकार के बजट को सतत आर्थिक विकास की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा है कि बजट में सभी सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है और यह हर वर्ग के बेहतर भविष्य में योगदान देगा। ट्रांसपोर्ट भवन में भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के गठन और आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस दौरान अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन देश की पहली बड़ी शिपिंग लाइन होगी, जिसमें स्वदेशी कंटेनर और स्वदेशी शिपों का उपयोग किया जाएगा। और यहां बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डेली न्यूज। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में एक और अहम उपलब्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के पालघर में 454 मीटर लंबी माउंटेन टनल का सफल ब्रेकथ्रू किया गया है। इस अवसर पर साक्षी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बने। उन्होंने इस परियोजना की तेज प्रगति का संकेत बताते हुए निर्माण कार्य से जुड़ी सभी कर्मियों को बधाई दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक अच्छे व्यापार करार पर सहमति बनी है और इसमें कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। NSE के CEO और MD आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील देश के लिए बेहद अहम है और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि इस समझौते से भारत का निर्यात बढ़ेगा और विदेश मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आने वाले 10 साल भारत के लिए स्वर्णकाल साबित होंगे।
देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में 1% से ज्यादा मजबूत हुआ है और 90.29 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का दक्षिण गुजरात संस्करण 9 और 10 अप्रैल को सूरत में किया जाएगा और इस सम्मेलन में दक्षिण गुजरात के 6 जिलों के उद्योग हितधारक भाग लेंगे, जहां क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, बैठकों, प्रदर्शनियों और नेटवर्किंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 25वां संस्करण 25 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। टेरी द्वारा आयोजित यह सम्मेलन ताज पैलेस होटल में होगा। सिल्वर जुबली संस्करण में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास जैसे मुद्दों पर वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों से बातचीत और चर्चा होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकार ने अब तक 14,771 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21 किस्तों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग में 64वें सत्र में भाग लिया। इस सत्र के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने समावेशी और आधिकारिक आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के निदेशक जीत अडानी ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र बना है। उन्होंने बताया है कि ग्रुप डिफेंस को एक संपूर्ण सेक्टर के रूप में देखता है। जीत अडानी ने कहा है कि लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स के साथ साझेदारी के जरिए भारत ने मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, ट्रेडिंग और सपोर्ट का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे देश को हेलीकॉप्टर क्षमताएं मजबूत होंगी। वित्त वर्ष 2026 में तीसरी तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 90 गुना बढ़कर 5,627 करोड़ रुपए हुआ। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का कंसोलिडेट मुनाफा सालाना आधार पर 21% से बढ़कर 3,043 करोड़ रुपए हो गया है। एलॉन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने उनके एआई स्टार्टअप XAI का अधिग्रहण कर लिया है और मस्क ने बताया है कि भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के माध्यम से AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। और एलॉन मस्क ने बताया है कि 2026 में स्टारशिप रॉकेट के जरिए V3 स्टारलिंक सैटेलाइट्स से भेजने की योजना है, जो मौजूदा सैटेलाइट्स के 20 गुना अधिक क्षमता देंगे और मोबाइल नेटवर्क को धरती के हर हिस्से तक पहुंचाएंगे। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 2026 का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। ज़पोरोजिया और खार्किव में मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले में थर्मल पावर प्लांट समेत कई बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं, जिससे यूक्रेन की बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन के अनुसार रूस में 450 ड्रोन और 60 से अधिक मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस ने अमेरिकी समर्थित युद्ध विराम का फायदा उठाकर गोला बारूद जमा किया और शांति वार्ता से पहले यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अबुधाबी में आज से यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता होनी है और इस वार्ता में तीनों देशों के अधिकारी मौजूद होंगे। शांति वार्ता का उद्देश्य 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है। अमेरिकी नौसेना और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये ड्रोन अरब सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आंशिक संघीय कामकाज ठप को समाप्त करने के लिए $1.2 ट्रिलियन के वित्तीय पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को तेल की शुरुआती बिक्री के प्राप्त पूरे $500 मिलियन लौटा दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार ये राशि अमेरिकी सरकार के विवेक से वेनेजुएला के लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यह कदम वेनेजुएला में सरकारी कामकाज बनाए रखने और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक अस्थायी प्रयास है। ग्रीस के तट के पास एजियन सागर में एक नाव और तट रक्षक पोत की टक्कर में 14 प्रवासियों की मौत हो गई है और यह हादसा चियोस द्वीप के पास हुआ है, जहां तट रक्षक बल ने प्रवासियों को ले जा रही एक छोटी सी नाव को रोका था। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में 2 तटरक्षक अधिकारी घायल हो गए हैं, जबकि 24 प्रवासियों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद इलाके में खोज और बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया में भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है और सांता मार्टा के पास भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मिट्टी और चट्टान खिसकने से 8 घर ढह गए हैं। भारी बारिश के कारण सैन जॉर्ज नदी में आई बाढ़ से कोर्डाबा प्रांत में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में करीब 10,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। और म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के अकियाब शहर से करीब 70 मील पूर्व में था। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। आयुष मल्होत्रा की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है। प्रतियोगिता के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है और उसने 5 बार खिताब जीते हैं। टीम इंडिया रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीतने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उसने अपने 5 मैचों में से 4 जीते हैं। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल्स में स्थान बना लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच गुजरात जायंट्स को 7 विकेटों से हराने में सफलता पाई और इस जीत के साथ ही दिल्ली ने लगातार 4थी बार फाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की है। फाइनल में दिल्ली का सामना पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है। सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 12 रनों से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर सिर्फ 128 रन बनाए। श्रीलंका की पारी आखिरी ओवर में 116 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 48 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। असम के 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी विराज ने इटली और जर्मनी के डिफे रेटिंग वाले 2 टूर्नामेंट में कुल 290 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। ये टूर्नामेंट 23 जनवरी को शुरू होकर 2 फरवरी को संपन्न हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने एटीपी पुरुष डबल्स रैंकिंग में करियर की सर्वोच्च 20वीं रैंकिंग हासिल कर ली है। रोहन बोपन्ना के बाद शीर्ष 20 में पहुंचने वाले यूकी पहले भारतीय खिलाड़ी बने। यूकी की रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में यूकी भांबरी ने स्वीडन के आंद्रे कुर्ट के साथ मिलकर तीसरे दौर तक पहुंचने में सफलता हासिल की। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में हारने वाले नोवाक जोकोविच विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन कार्लोस अल्कराज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। वहीं सेमीफाइनल में हारने वाले यानिक सिनर दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। WTA टूर में एरिना साबालेंका ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, तो वहीं एरिना रायबाकीना रैंकिंग में 2 स्थान के सुधार के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। आर्सेनल ने इंग्लिश लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। बार्सिलोना ने कोपा डेल